हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आपने देखा आज तो मार्केट में तो ताबड़तोड़ गिरावट हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड जब मार्केट गिरता है तो ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अब तक आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि अगर मार्केट गिरता है तो कोई भी कंपनी आप श्योर अंदाजा नहीं लगा सकते, और ऐसा होता भी नहीं है कि उस कंपनी में गिरावट होना। मोस्ट ऑफ द काउंटर जो है नीचे आते हैं और मार्केट गिरता है 2% तो वो गिरते हैं 4%। लेकिन आज की इस वीडियो में जो है हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये इसमें कितनी गिरावट हुई है, आगे और कितना गिरेगा, बल्कि हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि आने वाले जो क्वार्टर के नंबर्स हैं, मतलब यही क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, मार्च क्वार्टर, और इसके जो नंबर निकल कर आ रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कि नंबर जो है किस तरीके के आए हैं Q4 के और क्या क्या देखने को मिला है। साथ में दो और कंपनीज के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो आज क्या हुआ है, 118 रुपए के आसपास क्लोजिंग हुई एंड गिरावट हुई लगभग 2.5% की। निचले स्तर से अगर हम देखें तो एक अच्छी चीज ये रही कि स्टॉक में लगभग 6% की रिकवरी नजर आई है। ये श्योरली एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके के माहौल में किसी भी शेयर का रिकवर होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज मार्केट रिकवर उस तरीके से हुआ ही नहीं। हल्की फुल्की आधे परसेंट के आसपास की रिकवरी आप जरूर देख सकते हैं निफ्टी में जो आज हुई है क्लोजिंग के समय पर, लेकिन वो इतनी सेंसिबल रिकवरी थी नहीं, इतनी इम्पैक्टफुल रिकवरी नहीं थी जितनी कि आपको यहाँ पर देखने को मिली है बजाज हाउसिंग में। क्योंकि एक समय था जब ये शेयर लगभग 8-9% डाउन था एंड क्लोजिंग अगर आप देखो तो सिर्फ 2.5% के आसपास की गिरावट में हुई है, तो एक अच्छी बात ही आप इसे मानकर चल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में एक महीने में रिटर्न फ्लैट है, 2% पॉजिटिव है बल्कि, और अगर 6 महीने में जो इसने लो बना रखा है वहां से भी अगर आप इसे देखोगे तो 12-13% ऊपर ही है, तो कंपेरेटिवली माहौल उतना खराब दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन अब जैसे कि मैंने बोला कि नंबर इसके आने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। आप यहाँ पर देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस रिपोर्ट्स 26% AUM ग्रोथ, 14,250 करोड़ डिसबर्समेंट इन Q4 FY25। तो Q4 के जो इन्होंने अपडेट दिए हैं बेसिकली वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लगभग 14,250 करोड़ के आसपास की आपको AUM ग्रोथ देखने को मिल रही है। 26% की ग्रोथ है ही, और 14,250 करोड़ की AUM यहाँ पर नजर आई है। अगर डिसबर्समेंट अगर हम देखें तो वो भी आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है, और यही डिसबर्समेंट ही है 14,250। ठीक है, ये AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इसे बोला जाता है। एंड अच्छी खासी बढ़त 26%। एक कभी कभी क्या होता है, छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप, उनमें तो चलो ठीक है, लेकिन एक लार्ज कैप में 25-26% की बढ़त देखने को मिल जाए तो एक अच्छी बात ही मानी जाएगी। स्पेशली आप कह सकते हो कि उसकी बिजनेस ग्रोथ है। एंड बिजनेस में जो NBFC होते हैं स्पेशली, उनमें क्या होता है कि लोन ग्रोथ होनी चाहिए। लोन में अगर बढ़ोतरी होती है तो कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर भी असर पड़ता ही है, एंड वही सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिली है। मैं अगर आपको कुछ और नंबर्स की हलचल दिखाऊं तो ग्रॉस डिसबर्समेंट आप देख रहे हो तो 14,250 है ही। पहले क्या था, मतलब पहले के हिसाब से 26% की ग्रोथ भी आई है। तो ये इन्होंने क्या है कि अभी कुछ आंकड़े जारी कर दिए हैं। अभी Q4 के नंबर नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन उस नंबर से जुड़े हुए कुछ आंकड़े जो हैं वो जरूर इन्होंने जारी कर दिए हैं। एंड ये आंकड़े तो बता रहे हैं क्लियर कट कि एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि बिजनेस रिलेटेड सिचुएशन है ये, अच्छा खासा माहौल, शेयर रिलेटेड नहीं, क्योंकि शेयर में समस्या काफी ज्यादा है। ये तो आप पक्की बात मान के चलो, क्योंकि शेयर के हालचाल जिस तरीके के हैं, अगर मार्केट और कुछ दिन ऐसा ही चल गया, 2-4 महीने भी अगर मैं कहता हूँ स्टेबल नहीं हुआ, तो हो सकता है यहाँ पर और गिरावट हो जाए। तो होगा क्या, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि वैल्यूएशन की जो बातें निकल कर आती थी, अब मार्केट में गिर तो ये भी रहा है, और अगर हम देखें बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल ही रही है, तो इससे होगा क्या पता है कि इसका कहीं ना कहीं आपको EPS तो बढ़ ही रहा है। EPS बढ़ने के चलते हाँ इसका PE रेशियो, समझ पा रहे हो, पी रेशियो इसका घट जाएगा। एंड पी रेशियो घटने का मतलब है वैल्यूएशन नॉर्मल होना, वैल्यूएशन स्टेबलाइज होना, जिससे कि कंपनी को ये नहीं हम कह सकते कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, समझ पा रहे हो। और जो कंपनीज एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होंगी
जो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको सही देखने को मिलेंगे। तो जब मार्केट रिकवर होगा, मैं ये नहीं कहता कब होगा, कभी तो होगा, ये तो आप मान के चलो कभी तो होगा, ऐसा तो नहीं कि रिकवर होगा ही नहीं, कभी ना कभी तो रिकवर होगा। एंड जब रिकवरी होगी तो वो शेयर जो वैल्यूएशन के लिहाज से सही है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से शेयर हैं जिनकी वैल्यूएशन अब एक्सट्रीमली लो आ चुकी है, इसके गिरावट में अच्छे खासे गिर भी चुके हैं। तो वो कंपनी जिनकी वैल्यूएशन आपको अच्छी दिखाई दे रही है, कंफर्टेबल पोजीशन पर पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनमें गिरावट मेरे हिसाब से जहाँ तक है, गिरावट जो होगी होगी, लेकिन रिकवरी सबसे पहले देखने को मिल सकती है। तो इस लिहाज से इसके जो Q4 के अपडेट निकल कर आ रहे हैं ना, वो अच्छे हैं। अब इनका असर आज आपने देखा है, थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली पड़ा ही है, नहीं तो इतने खराब मार्केट में इसने रिकवरी कर ली, ये कौन सी कम बात है या कौन सी छोटी बात है, ठीक है। तो वो रिकवरी आपको यहाँ पर आज जो नजर आई है, ये हो सकता है आगे देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये बात होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। अब मैं आपको नेक्स्ट कंपनी पर लेकर चलता हूँ। तो देखो जो नेक्स्ट कंपनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखी है अप्रैल 10 अप्रैल एंड 9:10 का आपको यहाँ पर जो है बोनस देखने को मिल रहा है। लेकिन बात निकल कर आती है कंपनी कौन सी है, कंपनी भी तो देख लो। कंपनी का नाम है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, GCSL। ये एक SME IPO के तहत लिस्ट हुई कंपनी है एंड ये सभी कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि अगर मान लेते हैं कोई भी कंपनी बोनस ला रही है, स्प्लिट ला रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप तुरंत जाकर उसमें खरीदारी कर ही लो। खरीदारी होती है कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीद रहे हो तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल को बिल्कुल कंप्लीट इग्नोर कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं सिर्फ आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पर आप खरीदारी कर ही लो। अब मैं डिविडेंड दिखाता हूँ आपको। अब देखो एक IT कंपनी है जो 575% अपनी फेस वैल्यू पर आपको डिविडेंड दे रही है। अब कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, इसका नाम है हेक्सावेयर, ठीक है। कितनी क्या है, हेक्सावेयर। एंड अब अगर हम इसकी रिकॉर्ड डेट देखने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहले 575% दिखाई तो दे रहा है, लेकिन एग्जैक्ट निकल कर आएगा ₹5.75 पर शेयर के हिसाब से। कंपनी का नाम है हेक्सावेयर दिखाई दिया। एंड रिकॉर्ड डेट अगर हम देखें तो आपको देखने को लिए 15 अप्रैल, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।